मैया दे दो बधाई। आज तो जो सुन रहा है वही भगवान को बधाई देने के लिए माँ यशोदा से बधाई लेने के लिए दौड़ पड़े। माँ यशोदा के यहाँ आज तो अपार भीड़ हो रही है? अनेक भक्त जा रहे हैं, अनेक लौट करके आ रहे हैं। ऐसा माँ यशोदा के आंगन में बधाई का उत्सव मन रहा है। बाबा नंद ने भी अपने लाला के जन्म की खुशी में अपार धन दान में दिया। कितना दिया? धेनु नाम नियते प्रसाद विप्रभेशमलंकृते। बाबा नंद ने अपने लाला के जन्म की खुशी में धेनु माने गाय 2 लाख गायों का दान दिया। 7 तिल के पहाड़ बना करके बाबा नंद ने अपने लाला के जन्म की खुशी में दान में दिए। और इतना ही नहीं, जो कुछ जिसने मांगा वही वस्तु बाबा नंद ने अपने लाला के जन्म की खुशी में दान में दी। क्यों? पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन मन आनंद भयो, गुण गावत धावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम को मेरहू की मत बोरी। देखत मोहि लुटाई दियो, ना बची बचिया छचिया ना पिछोरी। जय श्री राधे। एक भैया का मोबाइल मिल गया है, अगर किसी भी भक्त को मिला हो या मिल जाए किसी को भी तो आकर के यहाँ भागवत कथा में दे दें। एक भैया का मोबाइल गिरा है रास्ते में यहीं आसपास ही, तो अगर किसी को भी मिले तो कृपया करके यहाँ वापस दे दें। आज बाबा नंद अपार धन दान कर रहे हैं अपने लाला की जन्म की खुशी में। बंधुओं, बाबा नंद ने अपने लाला की जन्म उत्सव की बधाइयों को इतना बांटा, जो कोई आया वह कभी निराश होकर के नहीं गया। जितना मांगा उससे अधिक, जो चाहता है बाबा नंद उससे अधिक उसे देते जा रहे हैं। क्यों? मन में प्रश्न होता है कि बाबा नंद के पास में इतना धन कहां से आया है? इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं, विचार करने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला कारण, बाबा नंद ब्रज के राजा हैं और राजा के पास तो संपत्ति होती है। दूसरा कारण, स्वयं भगवान नारायण बाबा नंद के यहाँ पर आए हैं और नारायण के चरणों की जो दासी है वो माँ लक्ष्मी है। इसलिए बाबा नंद के यहाँ नारायण के साथ साथ लक्ष्मी भी चली आई और बाबा नंद के खजानों को भर दिया। और तीसरा कारण, बाबा नंद अपने लाला के जन्म की खुशी में दान कर रहे हैं। और दान करने से बंधु कभी धन घटता नहीं है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरतानी, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कवि। जैसे पंछी के पक्षी के पिए से सरोवर का जल नहीं घटता, नदी का जल नहीं घटता, वैसे ही दान करने से कभी धन घटता नहीं है। दान करने से धन तो पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, ये शरीर कब पवित्र होता है? महंगे महंगे तेल साबुन शैम्पू लगाने से शरीर पवित्र नहीं होता। ये शरीर कब पवित्र होगा? द्वारे पर कोई अतिथि आया है तो उसकी सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, संत ब्राह्मणों का स्वागत सत्कार कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। बंधुओं, रूप को कोई नहीं गाता है। अच्छा हो बुरा हो, सबको शमशान में जाकर के, नाम ही उसका शमशान है। जहाँ सबकी शान बराबर हो जाए उसका नाम शमशान है। वहां सबकी शान बराबर है। लेकिन व्यक्ति के मरने के पश्चात गाए जाते हैं तो उसके गुण गाए जाते हैं। इसलिए गुणवान बनिए और ऐसे गुणवान बनो कि जो हमें जाने के पश्चात भी ये दुनिया, ये जमाना हमको याद करता रहे। अरे भाई, फलाना आदमी
कितना अच्छा था। कभी उसकी जरूरत पड़ती बिना बुलाए समाज के साथ में जुड़ करके सबकी सहायता करता था। बंधुओं, धन हर किसी के पास है। पापी से पापी व्यक्ति भी धन कमाता है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना, अपना पराया तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं तो भरने को भी दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। व्यक्ति इस शरीर की पवित्रता कब है? सेवा करने से। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। धन कब पवित्र होता है? जब हमने हमारे पास जो धन है उस धन में से, वैसे शास्त्रों का तो ये वर्णन है, यदि दिन में हमने 100 रुपए कमाए हैं तो 90 रुपए अपने लिए रखे और 10 रुपए दान में दे दें। लेकिन इतना भी नहीं हो सकता, तो फिर जो इच्छा है वो दान करना चाहिए। दान और दया ये दोनों वस्तु अलग हैं। आपने रास्ते में किसी को देखा कि बेचारा कोई भूख के मारे तड़प रहा है? भूखा मरा हुआ जा रहा है। आपने किसी को देखा कि भाई बिना पानी के कोई तड़प रहा है, कोई बिना वस्त्र के? आज जैसी आवश्यकता थी आपने उस आवश्यकता की पूर्ति की, उसे दया कहते हैं। वो दान नहीं है। दान उसे कहते हैं जो अपने आप को जो वस्तु प्रिय लगती हो उस वस्तु का दान किया जाए, और इस हाथ से दे और इसको मालूम भी ना चले, उसका नाम है दान। दान उसे नहीं कहते। हमने एक मंदिर में धर्मशाला में कहीं एक पंखा दान कर दिया, पंखे की तीनों पंखड़ियों के ऊपर नाम लिख दिया, फलाने जी ने फलानी तारीख को फलाने की याद में एक पंखा दान किया। उसे दान नहीं कहते, उसे दिखावा कहते हैं। और ऐसा दिखावा करने से भगवान की कृपा नहीं होती। यदि आप दान करना चाहते हैं तो अपने आप को जो वस्तु प्रिय है उस वस्तु का दान कीजिए, और इस हाथ से दो और इसको मालूम भी ना चले, हमको ऐसा दान करना चाहिए। बाबा नंद अपने लाला के जन्म की खुशी में दान कर रहे हैं। जो कोई आ रहा है, जो हाथ पड़ता है वही वस्तु दान में दे देते, ले भैया ले जा। और धीरे धीरे आज तो लाला 6 दिन के हो गए, भगवान 6 दिन के हो गए। मां यशोदा ने पूरे ब्रज मंडल में निमंत्रण दे दिया कि आज मेरी लाला की छठी को उत्सव है, यदि आप सब आओ और सब आकर के लाला की छठी को उत्सव मनाओ। बंधुओं, मां यशोदा बड़ी दयालु है। यदि लाला करवट बदल लेते हैं, भगवान करवट बदल लेते हैं, उसी का उत्सव मनाने लग जाती। मेरे लाला ने तो करवट बदली, सब ब्रज मंडल के संत ब्राह्मणों को बुला करके दक्षिणा दो। आज छठी का उत्सव है तो मां यशोदा ने पूरे ब्रज में न्योता दे दिया, ब्रज गोपियों आप सब यहीं बनाओ और खाओ, पूरे ब्रज मंडल को निमंत्रण है, क्योंकि आज मेरी लाला की छठी को उत्सव है। छठी का उत्सव क्यों मनाते हैं? जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बने रह रहे जीव निशंक। यानी जब बालक 6 दिन का होता है उस दिन विधाता इस बालक का भाग्य लिखते हैं। मां यशोदा इसलिए उत्सव मना रही है कि मेरे लाला को सुंदर सौभाग्य ये विधाता लिखे। लेकिन मैया को क्या मालूम, जो सबके भाग्य विधाता है वो तो मां यशोदा की गोद में खेल रहे हैं। ये सबका भाग्य लिखने वाले हैं, इनका कोई भाग्य लिखने वाला नहीं है, ये तो स्वयं विधाता है। लेकिन मां यशोदा साधारण बालक समझ करके लाला की छठी का उत्सव मना रही है। बाबा नंद कहने लगे
भैया ब्रजवासियों, हम तो लाला के जन्म की खुशी में एक बात को ही भूल गए। कहा बात है बाबा? हमें तो राजा कंस के यहाँ कर देने के लिए जाना हो। पहले बड़े राजा छोटे राजाओं से कर लिया करते थे, आज भी लेते हैं, लेकिन आज हम उसे टैक्स कहते हैं। आज बाबा नंद मथुरापुरी राजा कंस को कर देने के लिए गए। बाबा ने जाकर के कंस से कही, महाराज मेरे घर में 80 वर्ष के उपरांत लाला भयो है, मेरे लाला को आशीर्वाद दो। कंस ने आशीर्वाद दिया। विचार करने लगे, जब मथुरा आ ही गए तो क्यों ना अपने मित्र वसुदेव को भी ये प्रसन्नता की बात सुनाते हुए चले। बाबा नंद वसुदेव जी के पास में गए और जाकर के कहने लगे, भैया वसुदेव, मैंने ये सुनो है कि कंस ने आपके 6 बालक मार दिए। हृदय को बड़ी पीड़ा हुई, परंतु एक प्रसन्नता की बात कहूं कि मेरे यहाँ 80 वर्ष के बाद लाला को जन्म भयो है। बाबा नंद को क्या मालूम कि जो लाला है वो लाला तो वास्तव में वसुदेव को है। ये लाला तो आपके लिए थोड़े समय के लिए मिले हैं, लेकिन फिर भी वसुदेव जी ने आशीर्वाद दिया, नंद जी मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारो लाला जुग जुग जीवे, परंतु आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। क्यों भैया, कहाँ बात है? अरे आज पूतना नाम की राक्षसी ब्रज में जा रही है, वह भी अपने स्तनों के ऊपर विष लगा करके जा रही है। छोटे छोटे बालकों को इस स्तनपान कराएगी, अपना दूध पिलाएगी, विष मुख में जाएगा, बालक मर जाएंगे। इसलिए जाओ ब्रज में सूचना कर दो, कोई भी पूतना को अपने घर में प्रवेश न करने दे। ये बात बाबा नंद ने सुनी तो घबरा गए। हे नारायण भगवान, मेरे लाला की रक्षा करियो, क्योंकि यशोदा तो बड़ी भोली है, वह तो पूतना को पहचान भी नहीं पावेगी। दौड़ पड़े बाबा नंद, लेकिन बाबा नंद से पहले तो यह पूतना राक्षसी मैया के पास में जा पहुंची। आज ब्रज की गोपियां भगवान को पालना झुला रही है। माँ यशोदा कह रही है, अरे सखियो होने जोटा दीजो, होने क्यों धीरे जोटा दीजो, कन्हैया झूले पलेना, निक होने जोटा दीजो। अरे गोपियों, निक धीरे धीरे मेरे लाला को पालनो झुलाओ, कहीं मेरे लाला को लग नहीं जाए। आज गोपियां बड़े प्रेम के साथ भगवान का दर्शन करती जा रही हैं, लाला को पालना झुला रही है। उसी भीड़ में ये पूतना राक्षसी जा पहुंची और जाकर के कहने लगी, बहन यशोदा राम राम। अरे आओ सखी, कहते आई हो? यशोदा तुमको भूल गई? अरे बहन भूलो तो वाकू जाए जाकू, याद तो वाकू राखो जाए जाकू, पहले कभी देख लियो? मैंने तो आज से पहले या ब्रज में आपको देखो ही नहीं। अरे यशोदा, मेरा और आपको एक ही गांव है, हम दोनों बचपन की सहेली हैं, जल्दी विवाह है गए, विवाह के बाद मैं और आप मिल नहीं पाए, परंतु आज मैंने सुनी मेरी बहन मेरी सहेली यशोदा पे लाला भयो है, तो खुशी के मारे मैं तो रोक नहीं पाई अपने आप को, और तुम्हें तुम्हारे लाला के जन्म की बधाई देने के लिए चली आई। बहन आप मेरे गांव की है और मेरी बचपन की सहेली है, ऐसी बात है तो बहन आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। मेरे घर लाला तो भयो है, पर ये लाला मेरो नहीं है। कितनी सुंदर माँ यशोदा बात कह रही है, ये लाला मेरो नहीं है, ये लाला तो आप सबको है। और वास्तव में बंधुओं, भगवान सबके हैं, भगवान किसी एक के थोड़े ही हैं। और वैसे भी संतान, हम ये विचार करें कि हमें हमारे भाग्यों से मिलती है, ऐसा नहीं। ये तो संत ब्राह्मणों की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, जो अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्मों के प्रभाव से हमारी गोद में संतान आती है। नहीं तो भाग्यशाली तो ऐसे ऐसे हैं
जिनके यहाँ अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो संतानों के लिए तरसते हैं। इसलिए ना जाने जीवन में किसका आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद के फलस्वरूप ये आंगन में वृक्ष लगे हैं, और इन वृक्षों की छाया में ना जाने कितने यात्री आकर के बैठेंगे, और जो छायादार वृक्ष के नीचे आकर के जो बैठता है सब उसे आशीर्वाद देते हैं। देखो तो सही, ये वृक्ष कितना सबको छाया देता है, कितनी शीतलता देता है। भाई ये वृक्ष ऐसे ही हरा भरा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। तो हमें भी अपने संतानों को ईर्ष्या नहीं सिखानी चाहिए। हम लोग सबसे पहले ईर्ष्या सिखाने लगते, नहीं नहीं उसके साथ लड़ाई हो गई, उसके घर में मत जा। बालक सबके हैं, वो बालक केवल आपके नहीं हैं, और बालक हमारे भारत का भविष्य है। वो हमारे नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के हैं, पूरी दुनिया के हैं। इसलिए उन्हें ईर्ष्या मत सिखाओ, उन्हें भगवान की भक्ति सिखाइए। अपने जीवन को वो आगे के लिए लेकर के चले, ऐसे उन्हें सत्कर्म सिखाइए। लेकिन सबसे पहले हम लोग ईर्ष्या सिखाने लगते हैं। नहीं नहीं, बाबा नंद मां यशोदा बड़ी प्रेम से उत्सव मना रहे हैं। पूतना राक्षसी समय पाकर के भगवान को गोदी में उठाया और स्तनपान कराने लग गई। भगवान ने एक बार तो आंखें खोली और दोबारा आंखों को बंद कर लिया। इस स्तनों का पान करते जा रहे हैं, पूतना के दूध को पीते जा रहे हैं। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान ने एक बार आंखें खोली फिर आंखें बंद कर ली, क्यों? इसका कारण यहाँ संतों ने अपने अपने भाव लिखे हैं, अपने अपने भाव बताए हैं। एक संत कह रहे हैं कि इसलिए भगवान ने आंखें बंद की, भगवान छोटे बनकर के आए हैं, बालक हैं। और पूतना राक्षसी भगवान को विष पिला रही है। विष कैसा है? कड़वा। जब माँ अपने बालक को कोई दवा देती है, बालक मना करता, मैं नहीं पीऊंगा, ये दवा बहुत कड़वी है। तो माँ कहती है, बेटा एक काम कर, तू अपनी आंख बंद कर और आंख बंद करके दवा पी जा, तुझे दवा कड़वी नहीं लगेगी। इसलिए भगवान अपनी आंख बंद करके कड़वे विष का पान कर रहे हैं, जिससे विष मुझे कड़वा ना लगे। दूसरा कारण एक संत ये भी लिख रहे हैं, हो सकता है भगवान इसलिए आंखें बंद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हम तो ब्रज में दही दूध खाने के लिए आए, हमें क्या मालूम था कि राक्षसी विष पिलाने के लिए आएगी। अब आई है तो विष पीना पड़ेगा, लेकिन विष पीने का काम मेरा थोड़ा ही है। विष पीने का काम किसका है? हे शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगोधारा, बहती है गंगोधारा, बहती है गंगोधारा। ओ भोरे तेरी जटाओं में बहती है गंगोधारा। विष पीने का काम भूत भावन भोलेनाथ का। क्यों? क्योंकि जब दैत्य और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ, जिस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उनमें से ये हलाहल विष निकल आया। और ऐसा विष यदि पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी गिर जाए तो प्रलय हो जाए, ऐसा हलाहल विष। इसे देख करके अब तो देवता घबरा गए, दैत्य भी घबरा गए। अब क्या करें? भगवान नारायण की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो, इस विष से बचाइए। भगवान ने उपाय बताया कि आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। जिस कार्य को दुनिया में कोई नहीं करता है, उस कार्य के लिए भोलेनाथ तैयार रहते हैं। आज भोलेनाथ प्रकट हुए, देवताओं की पुकार सुनी, उस विष का पान करने लगे। जैसे विष पान करने लगे, याद आया कि मेरे हृदय में तो राम जी बैठे हैं, और यदि विष मैंने पी लिया, हृदय में बैठे हुए राम जी को तो बड़ी पीड़ा होगी, तो फिर क्या करूं? इस विष को मुख से बाहर निकाल दूं? नहीं, यदि पृथ्वी पर गिर गया तो प्रलय हो जाएगी, तो फिर क्या
करूं। भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। और बदले में हमारे ऊपर भोलेनाथ ने कितना उपकार किया कि इस पृथ्वी को प्रलय से बचाया। और बदले में हमने क्या दिया? बदले में हमने भोलेनाथ को नशेड़ी बना दिया है। भोलेनाथ भांग नहीं पीते, भोलेनाथ गांजा नहीं पीते। हम लोग जय भोले की है, ये तो भोले बाबा की बूटी है, पीनी पड़ेगी। अरे भाड़ में गई बूटी। भोले बाबा नहीं पीते। हमने भोलेनाथ को बदनाम कर रखा है अपने स्वार्थ के लिए। हमें देवताओं को बदनाम नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ तो हजारों वर्षों की समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और नशा करने वाले को यदि 1-2 घंटे नशा की सामग्री ना मिले तो वो तड़पने लग जाता है? और भोलेनाथ तो वैष्णवों के आराध्य हैं। वैष्णव उसे कहते हैं जिसके घर में प्याज का छिलका भी प्रवेश नहीं करता, वो वैष्णव है। और भोलेनाथ वैष्णवों के आराध्य देव हैं। तो भोलेनाथ ना तो कोई भांग पीते हैं ना कोई गांजा पीते हैं। हाँ, ये वस्तु भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ पीते नहीं है। पीना और चढ़ाना ये दोनों अलग हैं। लेकिन हम लोग अपने आप को अधिक ज्ञानी बनाने के लिए हमने बड़ी बड़ी खोज की है? और आज व्यास गद्दी को, इस गद्दी को तो व्यास गद्दी छोड़ो, अब तो औषधालय खोल लिए। सब लोग इस पर बैठ करके बस औषधि बताते, ये करो बेटा की शादी हो जाएगी, अब ये कर लो ऐसा हो जाएगा। अरे कथा ही इतनी है कि 4 घंटे की चले, क्या 8 घंटे रोजाना कथा करोगे तब भी कथा पूरी नहीं होगी। हम लोग दुनिया भर की बातें इधर से उधर करने लग जाते हैं। बंधुओं, हमें अपने जीवन को यदि आगे की ओर लेकर के चलना है, इन वस्तुओं का त्याग कर दीजिए। जो वस्तु हमें मालूम है कि यह वस्तु हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम उनको ग्रहण करते हुए जा रहे हैं। नहीं बंधुओं, हमें उनका आश्रय छोड़ देना चाहिए। आज बड़े प्रेम के साथ भगवान विचार कर रहे हैं कि हम तो दही दूध खाने के लिए आए, लेकिन पुत्र राक्षसी विष पिलाने के लिए आई है, तो विष हमको पीना पड़ेगा। लेकिन विष पीने का काम भोलेनाथ का है, विष पीने का काम मेरा थोड़ी, इसलिए भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। एक संत और बता रहे हैं, बोले हो सकता है इसलिए भी आंखें बंद की। किस लिए? भगवान विचार कर रहे हैं कि चाहे राक्षसी है, लेकिन काम एक माँ का कर रही है। माँ ही तो अपने बालक को अपना दूध पिलाती है। पहले माँ अपने बालक को दूध पिलाती थी, लेकिन आज की माँ दूध नहीं पिलाती है। आज तो जन्म हुआ और जन्म लेते ही बालक के मुख में दूध की बोतल लटका देते हैं, जिससे हमारा पीछा छूट जाए। नहीं माताओं, ये गलत है? माँ का कर्तव्य है अपनी संतान को अवश्य अपना दूध पिलावे। लेकिन माँ किस लिए दूध नहीं पिलाती? ये कहते हैं कि हमारी सुंदरता बनी रहे। अरे नहीं, जब तक संतान घर में नहीं हुई, माता पिता को अपनी सुंदरता देखनी चाहिए। लेकिन जब घर में संतान हो गई तो फिर अब माता पिता को अपनी संतान को सुंदर बनाना चाहिए। फिर अपनी सुंदरता को भूल जाए और अपनी संतान को सुंदर बनावे। लेकिन हम लोग अपने आप को सुंदर बनाने के लिए संतान की सुंदरता को भूल जाते हैं। जिस सुंदरता को आप अपनी बचा करके रख रहे हैं ना, मालूम है उस माँ के दूध से उस बालक के अंदर कितनी शक्ति आएगी।
किसी के साथ झगड़ा होता हुआ आपने देखा हो तो सबसे पहले यही बात आती है, आजा बेटा तूने माँ का दूध पियाए। तो कहते हैं ना, अब जब माँ का दूध पियाई नहीं तो आएगा कहां से? घर में बैठ जाएगा और वहीं जाकर के अंदर से दरवाजा लगा करके गाली देता रहेगा, बाहर नहीं आएगा। माँ के दूध में बंधुओं बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को हमें छुपा करके नहीं रखना। अपनी संतान को अवश्य दूध पिलाना है। दूध की बोतल पिलाएंगे तो फिर वह संतान आगे चल करके दूसरी बोतल पीना सीख जाएगा है। और अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुप रही खेल। आज पूतना राक्षसी भगवान को लेकर के और आकाश में उड़ गई। विशाल राक्षसी है पूतना। दूध के साथ भगवान भी प्राणों को खींचने लग गए। पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़, अरे लाला तू मोकू छोड़। भगवान कहने लगे, मौसे जी चिल्लाओ नहीं, या तो हम काकू पकड़े नहीं है, और पकड़ ले तो फिर तो बापू ठिकाने पे लगा करके छोड़े। आज राक्षसी को भगवान ने इसके प्राणों को खींच लिया, धड़ाम से पृथ्वी के ऊपर पूतना गिर पड़ी और भगवान ने आज पूतना का उद्धार कर दिया। गोविंद भगवान की जय हो। भगवान नित्य ब्रज मंडल में अपनी अनंत लीला करते हैं। आज इस पूतना राक्षसी का ब्रजवासियों ने अंतिम संस्कार यमुना जी के किनारे पर किया। कुछ संत तो यहाँ तक कहते हैं कि पूतना जब मरी तो पूतना का शरीर 6 कोस यानी कि 18 किलोमीटर के अंदर आया। इतनी विशाल राक्षसी पूतना थी है। इसलिए भगवान इसे आकाश में उड़ा करके ले गए, यमुना जी के किनारे जाकर के इसका उद्धार किया। क्यों? यदि गोकुल में गिर जाती तो पूरा गोकुल नष्ट हो जाता, इसलिए गोकुल से अलग यमुना जी के किनारे ले गए। और बंधुओं, जब पूतना का अंतिम संस्कार किया तो इसके शरीर से सुगंधी आई। कैसी आश्चर्य की बात, जो भगवान को मारने के लिए आई थी आज उसके शरीर से भी सुगंधी निकल रही है। क्यों? क्योंकि भगवान के हाथों से बचना भी मुक्ति है और भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, किसी ने पूछ लिया कि भगवान तो समस्त संसार को बनाते हैं लेकिन भगवान हर किसी पर कृपा नहीं करते जबकि उन्हें समदर्शी कहते हैं। तो बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं, भगवान किसके ऊपर कृपा करते हैं? सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अब ना सही तबहि। जो मेरे सामने आकर के जो मुझे पुकारता है मैं उसके कोट और अपराध एक क्षण भर में नष्ट कर देता हूं। तो पूतना राक्षसी की गोद में भगवान है, सामने खड़ी है, और जब भगवान अपने प्राणों को त्यागा है तो भगवान के दर्शन करके इस पूतना ने प्राणों को त्यागा है। और भगवान का जो दर्शन करे उसे मुक्ति ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज भगवान ने पूतना राक्षसी को मुक्ति प्रदान कर दी। तत्पश्चात सभी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए आए लेकिन अभी तक भोलेनाथ नहीं आए। बंधुओं, मां पार्वती से भोले बाबा कहने लगे, देवी हमारे आराध्य देव ने ब्रज में जन्म लिया है, मैंने भगवान के सभी अवतारों के दर्शन किए हैं लेकिन जो बाल स्वरूप में भगवान जो होते हैं, अरे उस स्वरूप का देखने का तो अलग ही आनंद है, इसलिए हम तो गोकुल में जा रहे हैं। मां पार्वती कहने लगी, क्षमा करना प्रभु, इस रूप से जाओगे तो वो ब्रजवासी आपको पहचान जाएंगे हैं? फिर कैसे आपको दर्शन मिलेंगे और डरने लगेंगे कि ये कौन आ गए हमारे ब्रज में। इसलिए भोलेनाथ अपने आप को थोड़ा परिवर्तन लेकर के आइए। और वास्तव में भगवान को पाना है तो अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम जैसे पहले हैं वैसे भी आज हैं तो भगवान कैसे मिलेंगे? कुछ ना कुछ तो जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी तो भगवान की कृपा होगी।
भोलेनाथ जोगियों जैसा भेष बना करके गोकुल की गलियों में अलख निरंजन कहते कहते भ्रमण कर रहे हैं। माँ यशोदा के द्वारे पर दो सखी खड़ी हैं, ललिता और विशाखा नाम की। इन दोनों ने जोगी बाबा को देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अरे ओ जोगी बाबा, हम आपके चरणन में प्रणाम करें। जय गोपाल जी की। गोपियों, कहा ये माँ यशोदा को घर है? हाँ बाबा, ये हमारी मैया को घर है? एक बात बताओ, हमने सुनो है कि मैया के यहाँ लाला को जन्म भयो है। हाँ जोगी बाबा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक सुनी है। तो ये भी बताओ कि जो कोई आवे वही को मैया लाला के दर्शन करा दे। बाबा, ये बात पहले तो ठीक ही, पर अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जब से वह राक्षसी हमारे घर में आई ना, अब अनजान व्यक्तियों को हम घर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। यानी पहले अपनो परिचय बताओ तो हम आपको अंदर जाने देंगे। कहाँ से आए हो, कहाँ रहने वाले हो, कहाँ तुम्हारा नाम है? बोले बाबा कह रहे हैं, गोपियों हमारो कहाँ परिचय है? हम तो जोगी हैं, आज यहाँ तो कल और कहाँ, इसलिए हमारा कोई स्थान नहीं है। तो बाबा, हम आपको कैसे अंदर जाने दें? कोई उपाय? एक उपाय है सके कि हमारी मैया आपको जानती हो। माँ यशोदा को बुलायो। अरे मैया, तेरे द्वारे पर एक जोगी बाबा आयो है। तो गोपियों, या मैं फिर पूछने की क्या बात है? जोगी बाबा को जो चाहिए, अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए, अरे जो कछु चाहिए सो आप दक्षिणा में दो और जोगी बाबा को विदा करो। जोगी बाबा कहने लगे, मैया हम भिक्षा लेवे वाले जोगी नहीं है। मैया सोचने लगी, ये कैसा जोगी है? अपने आप को जोगी कह रहे हो हैं और ये भी कह रहे हो कि हम भिक्षा लेवे वाले जोगी नहीं है, पर जोगी कैसा है? अरे मैं चलूं और चल करके देखो तो सही पर ये जोगी कैसा है। आज मैया चल के आई, द्वारे पर एक जोगी बाबा को देखो, जाके गले में लंबे लंबे सांप लटक रहे हैं, विशाल मोटे मोटे नेत्र, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में त्रिशूल डमरू लिए, शरीर के ऊपर भस्मी लग रही है। माँ यशोदा तो दूर से ही खड़ी खड़ी प्रणाम करने लगी और डर के मारे नजदीक नहीं गई। जोगी बाबा, आपके चरणन में प्रणाम करूं? कहो कहाँ चाहिए, कैसे आए? मैया, ज्यादा कोई काम नहीं है, हम तेरे लाला को दर्शन करने के लिए आए हैं। यानी मैया, आप अपने लाला के हमको दर्शन करा दो। क्षमा करिए जोगी बाबा, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो अरे विचार तो करो, मैं 80 वर्ष की है गई, आपको देख करके डर रही हूँ। तो मेरो लाला तो छोटो सो है, 1200 है, वह तो आपको देख करके रोबे लगेगा। और मालूम है, मेरे लाला के सामने यदि चित्र में भी सांप आ जाए तो मेरो लाला रुदन कर भी लग जाए, और तुम्हारे गले में तो साक्षात सांप लटक रहे, फिर मेरो लाला रोबेगो नहीं। यानी बाबा, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। आज माँ यशोदा बार बार प्रार्थना करती, ना बाबा, मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं, अरे मैया, नजदीक से नहीं तो दूर से ही दर्शन करा दे तेरे लाला के। बने ही भिखारी भोले, गले झोली डाल के, बने ही भिखारी भोले, गले झोली डाल के, दर्शन कर दे मैया अपने को, दर्शन कर दे मैया अपने को, भिखारी भोले, गले झोली डाल के। बड़ी दूर
मेरी प्यासी, अखियां मेरी प्यासी प्यासी, बड़े ही निराले हैं तेरे कमाल के, बड़े ही निराले हैं तेरे कमाल के, दर्शन करा दे अपने कमाल के, दर्शन करा दे मैया अपने कमाल के, कदे भिखारी होते कदे झोली बनाल के, कदे भिखारी होते कदे झोली बनाल के, दर्शन करा दे मैया अपने कमाल के, दर्शन करा दे मैया अपने तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले जा, लेकिन अपने लाल के दर्शन तुझे नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि तेरे गले में सरसों की माला है और मुंडों की माला है। इन्हें देख करके मेरा कन्हैया डर जाएगा और कहने लगे, क्या इस कन्हैया से? अरे ले जा ठीक चला जा, जोगी मत ना शोर मचावे, मत ना शोर मचावे, चला जा जोगी मत ना शोर मचावे, मत ना शोर मचावे, मत ना शोर मचावे। अरे सुन सुन तेरे डमरू की धुन लाल मेरो झुक जावे, सुन सुन तेरे डमरू की धुन लाल मेरो झुक जावे। अभी तो कन्हैया मेरा सोया बेहाल